महादेव के हाथ में मौजूद त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं है, लेकिन सवाल यह है, इसकी 3 नोकें ही क्यों है? 2 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 3 नोकों में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो पूरे ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े रहस्यों को नियंत्रित करती है? कहते हैं, जब महादेव का त्रिशूल उठता है तो केवल शत्रु का विनाश नहीं होता, बल्कि समय, अहंकार और अधर्म का संतुलन भी बदल जाता है। लेकिन एक प्राचीन कथा में एक ऐसा योद्धा था जिसने महादेव से पूछा, प्रभु, आपके त्रिशूल की 3 नोकें आखिर किसका प्रतीक हैं? और महादेव ने जो उत्तर दिया, उसने उस योद्धे को युद्ध से भी बड़ा सत्य सिखा दिया। आज की कहानी में आपको पता चलेगा, त्रिशूल की पहली नोक क्या दर्शाती है, दूसरी नोक किस शक्ति का प्रतीक है, और तीसरी नोक आखिर किस रहस्य को छिपाए हुए है। कहानी के अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी संदेश आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव के त्रिशूल की 3 नोकों का वह रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक युवा योद्धा रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध जीते थे। राजाओं ने उसकी प्रशंसा की थी। लोग उसे अजय कहते थे। लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह सोचता था, अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन वह कैलाश की ओर चला। उसके मन में एक प्रश्न था। वह महादेव से पूछना चाहता था, सबसे शक्तिशाली कौन है? कई दिनों की यात्रा के बाद वह कैलाश पहुंचा। वहां उसने महादेव को देखा। एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल। योद्धा की नजर त्रिशूल पर टिक गई। उसने पूछा, प्रभु, आपके त्रिशूल की 3 नोकें क्यों हैं? और कहा, इसका उत्तर सुनने के लिए तुम्हें पहले अपनी शक्ति को समझना होगा। महादेव ने त्रिशूल की पहली नोक की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, पहली नोक सृष्टि का प्रतीक है। योद्धा ने पूछा, सृष्टि? महादेव बोले, हर चीज की शुरुआत होती है। एक विचार, एक सपना, एक जीवन, एक संसार, सब कुछ एक छोटी सी शुरुआत से जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य अक्सर शुरुआत को छोटा समझता है। वह बड़े परिणाम चाहता है, लेकिन छोटी शुरुआत करने से डरता है। महादेव बोले, जो शुरुआत करने का साहस नहीं करता, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। योद्धा चुप हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कई बार अवसर खोए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शुरुआत से डरता था। अब महादेव ने त्रिशूल की दूसरी नोक की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, दूसरी नोक पालन का प्रतीक है। जो बनाया गया है उसे संभालना भी आवश्यक है। एक बीज बोना आसान है, लेकिन उसे पेड़ बनाना कठिन है। एक सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना कठिन है। एक संबंध बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना कठिन है। महादेव ने कहा, सृष्टि केवल जन्म देने से नहीं चलती। उसे धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। योद्धा ने महसूस किया, उसने जीवन में बहुत कुछ शुरू किया था, लेकिन बहुत कम चीजों को पूरा किया था। अब महादेव ने त्रिशूल की तीसरी नोक उठाई। योद्धा के चेहरे पर भय आ गया। महादेव बोले, तीसरी नोक विनाश का प्रतीक है। योद्धा ने पूछा, विनाश? महादेव ने कहा, हाँ, लेकिन हर विनाश बुरा नहीं होता। कभी कभी पुराने विचारों का विनाश आवश्यक होता है। कभी कभी अहंकार का विनाश आवश्यक होता है। कभी कभी डर का विनाश आवश्यक होता है। और कभी कभी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। महादेव बोले, जो समाप्त होना चाहिए उसे पकड़े रहना भी एक प्रकार का दुख है। योद्धा ने पहली बार समझा
कि विनाश हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी विनाश ही नई शुरुआत का द्वार होता है। महादेव ने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उन्होंने कहा, इन 3 नोकों को 3 काल के रूप में भी समझा जा सकता है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। योद्धा ने पूछा, प्रभु, इनका संबंध त्रिशूल से कैसे है? महादेव बोले, भूतकाल तुम्हें सिखाता है, वर्तमान तुम्हें कर्म करने का अवसर देता है, और भविष्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम लेकर आता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है, वह या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य की चिंता करता है, जबकि शक्ति केवल वर्तमान में होती है। योद्धा की आंखें झुक गईं, क्योंकि वह भी अपने पुराने युद्धों की जीत पर जी रहा था। महादेव ने आगे कहा, त्रिशूल की 3 नोकें 3 गुणों का भी प्रतीक हैं। सत्व, रज, तम। सत्व शांति और ज्ञान, रज क्रिया और इच्छा, तम जड़ता और अज्ञान। महादेव बोले, मनुष्य के भीतर ये तीनों शक्तियां रहती हैं। कभी वह शांत होता है, कभी इच्छाओं से भर जाता है और कभी अज्ञान में डूब जाता है। लेकिन जो इन तीनों को समझ लेता है वह अपने मन का स्वामी बन सकता है। योद्धा ने पूछा, और जो इन्हें समझ नहीं पाता? महादेव बोले, वह अपने ही मन से युद्ध करता रहता है। महादेव ने योद्धा से कहा, अब तुम मेरे त्रिशूल की 3 नोकों को समझ चुके हो, लेकिन ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। महादेव ने उसके सामने 3 रास्ते रखे। पहला रास्ता उसके पुराने गौरव की ओर जाता था। दूसरा एक कठिन और अज्ञात मार्ग था। तीसरा एक ऐसा रास्ता था जहां उसे अपने अहंकार को छोड़ना था। योद्धा ने पहले रास्ते की ओर देखा। वहां उसके पुराने युद्ध, पुरानी जीत और उसकी प्रसिद्धि थी। दूसरे रास्ते पर अंधकार था। तीसरे रास्ते पर उसका अपना अहंकार खड़ा था। कुछ देर बाद योद्धा ने तीसरा रास्ता चुना। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और उसी क्षण महादेव मुस्कुराए। महादेव ने कहा, त्रिशूल की सबसे बड़ी शक्ति इसकी 3 नोकों में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे धारण करता है। योद्धा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? महादेव बोले, शक्ति स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग करने वाला उसे अच्छा या बुरा बनाता है। त्रिशूल विनाश कर सकता है, लेकिन अधर्म का। त्रिशूल रक्षा कर सकता है, लेकिन धर्म की। त्रिशूल भय पैदा कर सकता है, लेकिन सच्चे भक्त के हाथ में वह सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। योद्धा समझ गया, असली शक्ति हथियार में नहीं, उसके धारक के मन में होती है, नहीं विवेक में होती है। तो अब आप समझ गए होंगे महादेव के त्रिशूल की 3 नोकें क्या दर्शाती है। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। 3 नोकें हमें याद दिलाती है, सृष्टि, कुछ नया शुरू करो। पालन, उसे धैर्य से संभालो। विनाश, जो गलत है उसे छोड़ने का साहस रखो। और इन्हें 3 काल की तरह भी समझा जा सकता है। भूतकाल से सीखो, वर्तमान में कर्म करो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। महादेव का त्रिशूल हमें ये सिखाता है, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान को जीतने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें। त्रिशूलधारी महादेव की जय। RR। फिर मिलेंगे महादेव के एक और अनसुने, रहस्यमयी और बिल्कुल नए रहस्य के साथ। नोट: यह एक मौलिक रचनात्मक कथा है जो भगवान शिव के त्रिशूल से जुड़े पारंपरिक आध्यात्मिक प्रतीकों और धार्मिक विचारों से प्रेरित है। कहानी के पात्र, संवाद और दृश्य वर्णन स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं।